जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु इनटेक 02-2023 नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी हो चुका है, जिसके फॉर्म आप लोग 17 मार्च 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। एंड आपके ऑनलाइन एग्जाम की डेट 20 मई 2023 रखी गई है। तो जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप और तेज कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जल्द ही होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। बेसिकली यहाँ पर आपको एक एक करके इसके एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। आप यहां पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कंफर्म करेंगे और आप देख सकते हैं कि अग्निवीर वायु इनटेक 02-2023 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अब यहां पर गाइज आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो इसमें गाइज जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एज लिमिट है, तो आपको ये बोला है कि आपका जन्म या फिर कह लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 2002 से लेकर के 26 जून 2006 के बीच में रहना चाहिए। यानी कि जिन कैंडिडेट का जन्म 26 दिसंबर 2002 से लेकर के 26 जून 2006 के बीच में हुआ है, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बेसिकली मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 21 साल रखी गई है। और अब यहाँ पर आपको एज के अंदर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई छूट नहीं मिलेगी, जो कि सिर्फ आपको पहले जो भर्ती आई थी पहले ईयर की, उसमें 2 साल की छूट दी गई थी कोरोना की वजह से। अब ऐसी कोई भी छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यही आपकी फाइनल एज लिमिट है। इसके बाद में यहाँ पर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या योग्यता चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो जो साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे उनसे ये कहा है कि आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, जो कि आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ में की हो। एंड जो आपकी मैथमेटिक्स फिजिक्स है इसमें आपके मिनिमम 50% रहने चाहिए। और साथ ही जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपके सिंगल सब्जेक्ट के अंदर 50% होने अनिवार्य है, नहीं तो आप इस पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एंड गाइस साइंस सब्जेक्ट पर ही अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 और विकल्प है, जिसके माध्यम से आप इस पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो दूसरा विकल्प ये है कि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया हो, जो कि आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में किया हो जिसमें कि आपके कम से कम 50% होने अनिवार्य है। एंड जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो कि आपने 10th या फिर 12th लेवल पर पढ़ा है, उसमें आपके 50% होने अनिवार्य है। तो ये दूसरा विकल्प है। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा विकल्प आपको ये दिया कि आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स हो और आपके पास जो फिजिक्स मैथमेटिक्स है वो होना चाहिए। एंड आपका 10वीं या 12वीं के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% होना अनिवार्य है। तो तीसरा विकल्प ये है इस साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, चाहे आपने 12वीं किसी भी स्ट्रीम में की है तो आप इसमें एलिजिबल है। बट एक कंडीशन ये है कि जो आपकी 12वीं है वो आपने मिनिमम 50% के साथ में पास की हो, और साथ ही अलग से जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें 50% होने जरूरी है। एंड दूसरा विकल्प ये है कि आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स हो और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही इंग्लिश के अंदर आपके इंटरमीडिएट या फिर आपका जो मैट्रिकुलेशन है उस लेवल पर आपने पढ़ा हो इंग्लिश सब्जेक्ट, और उसमें भी आपके 50% होने अनिवार्य है, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर गाइज यहाँ पर ये तो हुई आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी। अब आता है आपका मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट एक्सेप्टेबल है वो 152.5 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है वो रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट रीजन से या हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है कम से कम फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जो लक्षद्वीप दी मिनिमम हाइट विल भी, जो लक्षद्वीप एरिया से इनके लिए हाइट मिनिमम 150 सेंटीमीटर रखी गई है। वेट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनड विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी चेस्ट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं बोला है कि कितनी चाहिए, बट ये बोला है कि आपकी चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर का फुल आउट जरूरी है। एंड यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए चेस्ट की जानकारी दी गई है। ऐसा नहीं है कि फीमेल पर ये एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मली फीमेल पर चेस्ट का माप एप्लीकेबल नहीं होता, बट यहाँ पर फीमेल के ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, जैसे कि आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। इसके बाद गाइज ये तो हुई आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी।
जानकारी। अब मैं आपको जो बाकी की जानकारी है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सरल वे में आपको जानकारी दे करके रखी है, जिससे कि आप जानकारी को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपने अभी तक यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो जानी, और इसमें जो अप्लाई करने के लिए फीस पे करनी होगी वो सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये पे करनी होगी। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। तो अब गाइज यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लीजिए। आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी, अडेप्टेशन टेस्ट फर्स्ट और अडेप्टेशन टेस्ट 2 होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है इसमें क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपका 60 मिनट के लिए आपका पेपर होगा, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आएगा और इसकी 12th लेवल का ये जो पेपर है वो रहने वाला है। फिर आता है आपका 45 मिनट का ये पेपर जो कि इंग्लिश एज पर यानी कि इसमें आपका इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर दोनों पर अप्लाई करते हैं तो फिर आपका यहाँ पर 85 मिनट का पेपर होगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। तो ये जो 60 मिनट है ये तो है आपका साइंस सब्जेक्ट पर, और जो 45 मिनट है ये आपका अदर देन साइंस, और जो 85 मिनट है ये दोनों पर। यानी कि अगर आपने दोनों को सिलेक्ट किया है अप्लाई के लिए तो फिर आपको ये वाला जो पैटर्न है वो फॉलो करना होगा। तो ये तो हुआ आपका पैटर्न। इसमें आपका क्या क्या रहेगा वो भी आप जान लीजिए। 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नील मार्क्स फॉर, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। बट यहाँ पर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा। तो जिसका मतलब है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये हुआ आपका पैटर्न। और नीचे यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सिलेबस देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर इंग्लिश है, फिर फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, रागा यानी कि रीजनिंग रहेगी। इसके अलावा आपका सिलेक्शन जो फेज 2 है इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। आप इस वीडियो को वॉच करके भी सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी गाइज आपकी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 02-2023 नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।